कि ऐसा क्या हुआ कि जो शेख हसीना हैं उनको पीएम पद ही छोड़ना पड़ा और साथ ही देश भी वहाँ से छोड़ना पड़ा। जिस शेख हसीना को सबसे ज़्यादा लोगों का प्यार मिला, उसी शेख हसीना को देश निकाला भी यहाँ पर मिल गया। इसकी वजह उनका छात्रों के खिलाफ ये जिद थी कि सभी आंदोलनकारी छात्र आतंकवादी हैं। ये बात छात्रों के दिल पर लग गई और बात दिल पर लगी तो कैसे बिगड़ गई सबके सामने है। आरक्षण की आग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुझ भी सकती थी, लेकिन उस आग को कौन बुझा सकता था जो बांग्लादेश के लाखों लाख युवाओं के दिल में सुलगने लगी थी। उस आक्रोश को आतंकवाद का नाम देकर शेख हसीना फंस गई। शेख हसीना ने आंदोलनकारियों को रजाकार बता दिया। रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 में मुक्ति वाहिनी का विरोध किया था। इसके जरिए शेख हसीना यही बताना चाहती थी कि जो छात्र आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो गद्दार हैं। बल्कि शेख हसीना ने 14 जुलाई को बयान भी दिया था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षण मिलेगा। जानकारों का मानना है कि ऐसा कहकर शेख हसीना ने वैसी ही गलती की है जैसी यावा खान ने मार्च 1971 को ढाका में गोली चलवाकर की थी। शेख हसीना के बयान के बाद बांग्लादेश के छात्र उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। हमारी एक बात और एक ही मांग है, शेख हसीना का इस्तीफा। उन्होंने सोचा कि वो शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके हमें रोक सकती हैं, लेकिन आप हमें नहीं रोक सकते। सड़क पर अभी भी खून के धब्बों के निशान हैं, इसलिए हम सड़क पर हैं। बीच में शेख हसीना ने बातचीत का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन छात्र इसके लिए तैयार नहीं दिखे। छात्रों की अगुवाई ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र नाहिद इस्लाम कर रहे थे, जिन्होंने संवाद की जगह संघर्ष की हुंकार भर दी। नाहिद ने हजार छात्रों के हुजूम को बार बार उकसाए रखा। अगर लाठी से काम ना चले तो हथियार उठाने के लिए तैयार रहो। अपने नेता की जुबान दूसरे छात्र भी बोलने लगे। हम सड़कों पर खड़े नहीं हो सकते, हम अपनी बालकनी में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये एक सुरक्षित और स्वतंत्र देश नहीं हो सकता। तो हम शांति चाहते हैं और हम अपने छात्रों के लिए कक्षा में वापस जाने के लिए एक आदर्श वातावरण चाहते हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने तोड़फोड़ भी जमकर की। सरकारी एम्बुलेंस से लेकर गाड़ियों, इमारतों और मेट्रो ट्रेन को नुकसान पहुंचाया। 25 जुलाई को मेट्रो स्टेशन का दौरा करने जब प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची तो वहां का हाल देखकर उनके आंसू निकल गए थे। इससे भी छात्र भड़क गए कि मेट्रो पर आंसू बहाने वाली प्रधानमंत्री के सैकड़ों छात्रों की मौत पर आंसू नहीं निकले। वे लोगों को अंधाधुंध मार रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन ठीक उसी समय आप बांग्लादेश के लोगों का साहस भी देख रहे हैं, जिन्होंने फैसला किया है कि वे बैठेंगे नहीं और बिना लड़े नहीं हटेंगे। छात्रों ने अपनी लड़ाई तो लड़ ली, वो शेख हसीना का इस्तीफा मांग रहे थे। इस्तीफे के साथ हसीना का देश निकाला भी हो गया। लेकिन सवाल है कि अब बांग्लादेश में आगे क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।